अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू? होप यू डूइंग फीलिंग गुड। सो आज की हमारी स्टोरी है थम्बलीना, एक बहुत प्यारी सी लड़की प्रिंसेस थम्बलीना के बारे में स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर में एक औरत रहा करती थी जो बहुत ज़्यादा अकेली थी, और वो शहर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी अपने घर में। उसकी एक फ्रेंड थी परी। उसने परी से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है, अगर तुम कुछ कर सको तो बहुत अच्छा होगा। परी ने कहा क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, ये लो बीज, इस बीज को जाकर घर में बो देना। औरत ने कहा ये क्या है, मैं इसको क्या करूँगी इसका? तो उसने कहा कि तुम इसको बस जाके बो देना। औरत ने घर जाके इस बीज को बो दिया, अपनी दोस्त की बात सुन ली जो उसकी दोस्त ने उसे कहा था। जैसे उसने घर जाके इस बीज को बो दिया, बोने के बाद वो बीज सारी रात आहिस्ता आहिस्ता कर उगता रहा, और जब सुबह तक उस लड़की ने आकर देखा तो वो बीज एक फूल बन गया था। जब औरत ने उस फूल को देखा कि वो फूल इतना खूबसूरत लग रहा है, तो उस फूल के पास तितलियाँ खूबसूरत सी फिर रही हैं, उसने उस फूल को टच किया, और टच करते ही फूल में से एक क्यूट सी छोटी सी लड़की निकली। औरत ने उस लड़की का नाम खुश होकर रखा थम्बलीना, और दूसरे के लिए एक नट्स के शेल के अंदर उसने उसके लिए एक बिस्तर बिछाया किया, और प्लेट में एक मखमल के प्यारे से कपड़े में उसने थम्बलीना को रख दिया। थम्बलीना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि थम्बलीना को भी एक फैमिली की ज़रूरत थी और उस औरत को भी थम्बलीना की ज़रूरत थी। वो इतनी खुश थी, उसने एक प्यारे से नट के अंदर थम्बलीना का प्यारा सा बिस्तर रखा, और इतना छोटा मखमल का कपड़ा उसने एक प्लेट में रखा, और थम्बलीना नट के बिस्तर के अंदर रह के बहुत खुश थी। उसने थम्बलीना को एक प्लेट में रखा मखमल के कपड़े में, और थम्बलीना ने गाना गाना शुरू कर दिया। एक दिन थम्बलीना सो रही थी कि एक फ्रॉग आया और उसने थम्बलीना को किडनैप करने का सोचा और अपने बेटे के पास ले गया। उसने थम्बलीना को अपने बेटे के पास ले गया, और अपने बेटे को उसने कहा कि ये अब तुम्हारी दुल्हन है और तुमने इससे शादी करनी है। ये सब सुनकर थम्बलीना जाग उठनी थी, क्योंकि उसने उसे किडनैप कर लिया था, और थम्बलीना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। थम्बलीना अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसका बेटा बहुत ज़्यादा बदसूरत था, और वो बहुत खुश हो गया कि इतनी प्यारी लड़की मेरे लिए, क्योंकि उसको कोई भी अपनी बेटी से शादी नहीं करने देता था, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे बहुत ज़्यादा मगरूर और बदतमीज़ थे। इतने में उनकी आवाज़ से थम्बलीना उठ गई, और थम्बलीना ये सब बातें सुनकर रोने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने कहा कि मैंने इस मेंढक से शादी नहीं करनी। इन लोगों ने गुस्से में आकर कहा थम्बलीना से कि अब हम तुम्हें बताएंगे। थम्बलीना को एक लीफ पर छोड़ दिया, जो लीफ नीचे से ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था, और थम्बलीना ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू हो गई, हेल्प हेल्प हेल्प, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचाएं, प्लीज़ मुझे बचाएं। ये सारा वाक़या वहाँ खड़ी होकर कुछ फिशेस देख रही थी, और उन सब फिशेस ने कहा कि हम इसकी मदद करेंगे। कुछ फिशेस ये सब देख रही थी खड़ी होकर, और उन्होंने कहा हम ये नहीं होने देंगे। ये सब उन फिशेस ने सुनकर उस लीफ को अपने दांतों से काटना शुरू किया और थम्बलीना को छोड़ दिया। थम्बलीना स्विम करते करते बहुत दूर तक पहुँच गई, और उसने बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी जगह देखी। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया। थम्बलीना बहुत ज़्यादा ठंड में थी, क्योंकि वो अकेली बाहर फिर रही थी, और उसने थम्बलीना ने कहा कि अब मुझे कोई जगह ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना मैं मर जाऊंगी। उसे एक दूर जाकर, जब वो आगे चले तो चलते ही उसको दूर जाकर एक दरवाज़ा दिखा। उसने कहा लगता है किसी चूहे का घर है, और वो चूहा शायद उसकी मदद करेगा। उस माउस ने उससे कहा कि क्या मैं आपके अंदर आ सकती हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी। उसने उस माउस से कहा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठंड में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। माउस ने कहा क्यों नहीं, आ जाओ, तुम यहाँ बैठ के खाना भी खा सकती हो। थम्बलीना खाना खाते खाते कहने लगी आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मैं यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थम्बलीना को नींद आ गई, क्योंकि वो जंगल फिर फिर के बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। थम्बलीना सो गई। थम्बलीना सो रही थी, माउस ये देख रहा था कि इस बेचारी के ऊपर क्या क्या बीती है। माउस ने थम्बलीना को कहा मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, घर साफ़ करो। जैसे उसका फ्रेंड लियो आया, वो लियो से मिला, और लियो को थम्बलीना की आवाज़ बहुत हसीन लगी। थम्बलीना ने लियो से शादी करने का मुआहदा तय कर लिया था। एक दिन लियो जा रहा था और उसने देखा सामने जानवर, उसने परवाह ना की। थम्बलीना ने सब देख लिया था। थम्बलीना किसी मगरूर और गरूर शख्स के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वहाँ से भाग उड़ी और एक चिड़िया के ऊपर बैठ के उड़ने लगी।
उड़ने लगी चिड़िया, उसको अपने दरख्त के पास ले गई। वो उसके दरख्त के पास गई तो उसने देखा वहाँ पे एक फ्लावर किंग था। फ्लावर किंग को देखे थम्बलीना डर गई और उन्होंने शादी कर ली। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।